गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट नंबर 3 और टॉपिक है आज का अपना हाउ डू वी ब्रीथ। हम श्वास लेते कैसे हैं। कल मैंने ब्रीथिंग के बारे में आपको समझाया था, ब्रीथिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ब्रीथिंग होती है और उसमें एक्सहेलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस को अपन ने बात करी। नॉर्मल एक पर्सन रेस्ट कंडीशन में कितने टाइम पर ब्रीथिंग कर लेता होगा और स्पेशल एक्टिविटी के दौरान कितने टाइम पर ब्रीथ करता होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने कल अच्छे से देखा। तो आज अपन बात करते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वास कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखते हैं, ब्रीथिंग की जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है कि कौन से प्रोसेस हैं, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, कैसे अपन एटमॉस्फेयर से गैस को बॉडी के अंदर सक करते हैं, खींचते हैं और किस तरह से फिर वह गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन की फॉर्म में, और किस तरह से जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं RBC WBC हार्ट लंग्स वगैरह कैसे उसको यूज़ करते हैं और किस तरह से आफ्टर यूज़ वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकलती है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। हम अपने नोस्ट्रिल्स की सहायता से हवा को अपने अंदर खींचते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू नेसल कैविटी। जब अपन इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब मैंने कल बताया था, इनहेलेशन मतलब होता है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना। तो जब हम इनहेल करते हैं उस दौरान जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उनसे एयर सीधी नेसल कैविटी में चली जाती है। तो मतलब सबसे पहले अगर आप इनहेल कर रहे हो बेटा, इनहेल का मतलब है आप O2 को अंदर ले रहे हो, तो O2 को अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगा, तुम्हारे नोस्ट्रिल्स करेंगे, नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल्स से ये एयर कहाँ पास हो जाएगी, नेसल कैविटी। ठीक है। तो नॉर्मल जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में अपन एयर ले जाते हैं, ठीक है, और एयर एक फॉर्म है गैस की। एयर से इनहेल हुआ, इनहेल से ऑक्सीजन गैस सीधी किस में गई, नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल से सीधी नेसल कैविटी तक वह पहुंच गई। येस और नोट। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीच आवर लंग्स। और यहाँ से जो एयर है वो सीधी हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है। ठीक है, यहाँ से सीधी हमारे फेफड़ों तक, लंग्स तक वह एयर या गैस ऑक्सीजन में पहुँच जाती है थ्रू द विंड पाइप। अब नेसल कैविटी से लंग्स के बीच में एक पाइप लगा हुआ रहता है, इसको अपन विंड पाइप बोलते हैं। फूड पाइपलाइन अलग होती है और विंड पाइप अलग होता है। ये विंड पाइप नोसल कैविटी और लंग्स को जोड़ता है और यहाँ से गैस सीधी लंग्स तक ट्रांसफ़र होती रहती है। यस और नोट। फेफड़ों तक गैस जाती रहती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स। और जो लंग्स है ये कहाँ मौजूद होते हैं, चेस्ट कैविटी के आसपास, चेस्ट कैविटी। लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी के आसपास में मौजूद रहते हैं, चेस्ट कैविटी के आसपास मौजूद रहते हैं। दिस कैविटी सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम। इसके चारों तरफ एक रिब बनी हुई रहती है, रिब्स रहती है और इस रिब को अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम्स बोलते हैं इसको। फ्रॉम द फ्लोर टू द चेस्ट कैविटी ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ठीक है, तो जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं तो सबसे पहले एयर में जो गैस मौजूद है वो इनहेल प्रोसेस से ऑक्सीजन की फॉर्म में नोस्ट्रिल में जाती है, नोस्ट्रिल उसको नोसल कैविटी में पहुंचाते हैं। नेसल कैविटी लंग्स के बीच में विंड पाइप होता है, विंड पाइप से पूरी एयर किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। और लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है, इसके चारों तरफ रिब्स रहती है जिसमें डायफ्राम होता है। तो जैसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो डायफ्राम और रिब्स के अंदर बेसिकली थोड़ा मूवमेंट नज़र आता है। ठीक है, मूवमेंट यानी हल्का फुल्का उनमें चेंजेस हमें नज़र आता है, हल्का फुल्का बदलाव हमें नज़र आता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन। ठीक है, तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो रिब होती है वो ऊपर उठती है और डायफ्राम जो डाउनली मूव करता है। तो इनहेलेशन में देखिए O2 जब अंदर जाएगी उस दौरान एक तो रिब्स बॉडी में है, एक डायफ्राम है, तो ये तो अप होगा और ये डाउन होता है, ये डाउन होता है डायफ्राम। क्लियर है, ये डाउन होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी
एंड एयर रसेज इनटू द लंग्स, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होगा, रिब्स हमारी जैसे एयर अंदर जाएगी ऊपर की तरफ उठेगी, डायफ्राम डाउनवर्ड होगा, इससे चेस्ट कैविटी के बीच में स्पेस बन जाता है जिससे एयर आसानी से सीधे हमारे लंग्स तक ट्रांसफ़र हो जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जैसे ही एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है उसमें फिर जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो सीधी बाहर निकाल दी जाती है। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव अप एंड इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायफ्राम फिर जैसे ही एक्सेलेशन होगा काम उल्टा हो जाएगा, एक्सेलेशन में ये डाउन हो जाएगा और ये अप पोजीशन में आ जाएगा, अप पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सेलेशन प्रोसेस होगा, मतलब CO2 की पोजीशन वाला केस हो जाएगा। येस और नोट, एक्सेलेशन प्रोसेस होगा। While diaphragm move up the its former position, this reduce the size of chest cavity and air is pushed out through the lungs. These movement in our body can be felt. इससे क्या होगा, जब हमारा रिब्स डाउन होगा, डायफ्राम अप होगा, तो जो एयर है वो बॉडी से बाहर की तरफ ईजिली रश कर दी जाएगी। टेक ए डीप ब्रीथ, हम एक लंबी सांस लेते हैं। कीप योर पाल्म ऑन द अब्डोमेन, अपनी जो हथेली है उसको अब्डोमेन अपने पेट के ऊपर रख लीजिए। जब अपन बहुत तेज़ सांस लेते हैं, डीप सांस लेते हैं, गहरी सांस खींचते हैं और अपने हथेली को अपन पेट पे रख लेते हैं। फील द मूवमेंट ऑफ अब्डोमेन, व्हाट डू यू, तो हमारे पेट के अंदर हमें कुछ एक्टिविटी नजर आएगी, जैसे लंबी सांस को खींचो, फिर अब्डोमेन के ऊपर अपना हाथ रखो तो आपको मूवमेंट बेसिकली नज़र आएगा। व्हाट डू यू फाइंड, तुम्हें क्या पता चलता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जैसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमारी जो चेस्ट की साइज़ इसमें चेंजेस आता है। चेस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ जो अपन ने ब्रीथ कंप्लीट किया, जो अपन ने एयर को अंदर की तरफ खींचा है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो चेस्ट है इसकी साइज़ बढ़ जाती है। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपांसन कंपटीशन, एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपांड इन द मैक्सिमम, और चिल्ड्रंस छोटे बच्चों में नॉर्मली चेस्ट को एक्सपांड करने का कंपटीशन भी रहता है। वो आपस में एक्टिविटी करते रहते हैं कि किसका चेस्ट बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपांड हो सकता है। आगे ये अपने फिजिकल या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इसको यूज़ किया जाता है। हाउ अबाउट डूइंग द कैविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। हम स्मोकिंग करते हैं तो वो हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिक गैसेज है वो सीधी लंग्स में जाके डिपॉजिट होती है और लंग्स की जो वॉल्स हैं, लंग्स की जो सेल्स वॉल्स हैं, उनको वो डैमेज कर देती है और हमारे जो लंग्स है वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए हमें स्मोकिंग से बचना चाहिए, द एयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा डायफ्राम है, ओरल कैविटी, नेसल पसीज है, फायरनेक्सिस हैं, टेरिचिया, लंग्स हैं, रिब्स बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा लंग्स है इसके चारों तरफ रिब्स बनी हुई रहती है जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे आसपास में जो एयर है जहाँ हम ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अपन ने किसी चीज़ को बर्न किया है तो उसमें भी अनवांटेड टॉक्सिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पोलन्स। बहुत सारे उसमें स्मोक होते हैं, डस्ट होते हैं, पोलन्स होते हैं जिस एयर में अपन ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आर नेसल कैविटी। और जैसे हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये पार्टिकल ट्रैप्ड होकर हमारी नेसल कैविटी में पहुंच जाते हैं नोस्ट्रिल की सहायता से। हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी। और कभी कभार जो हमारी नाकों में हेयर है वो इनको रोक भी लेते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्नीज। और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा हमारे नोस्ट्रिल में पहुँच जाते हैं तो हमें छींक भी आती है, स्नीज आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फोर्जिन्स पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट, फ्री क्लीन एयर एंट्री आर बॉडी। और वो स्नीज इसी वजह से होती है कि जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्टिकल हमारे नोस्ट्रिल में गए हैं वो सारे स्नीज की वजह से बाहर निकल जाएं ताकि फ्रेश एयर जा सके। तो हमारे आसपास में अनवांटेड पार्टिकल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ये ट्रैप होके नोस्ट्रिल की सहायता से नेसल कैविटी तक पहुँच जाते हैं। इनमें पोलन्स हो सकते हैं,
स्मोक हो सकती है, डस्ट हो सकती है। और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नोस्ट्रल तक जाते हैं तो हमें स्नीज भी आती है, छींक आती है, जिसका मेन मतलब होता है कि इन पार्टिकल्स को रिमूव करना। तो ये पार्टिकल वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और बेसिकली हमारी जो नोस्ट्रल्स है वो क्लीन हो जाती है और फिर फ्रेश एयर है वो वहाँ से पास होती रहती है। डस्ट फ्री क्लीन एंड एयर एंटर योर बॉडी। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉर्जिन पार्टिकल्स यू एक्सपील आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। तो इसमें अपने को सावधानियाँ रखनी कि जब भी हम स्नीज करें, छींकें, तो हमेशा हमारे पास मास्क या फिर कुछ भी हैंडकरचीफ वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी बॉडी से जो भी एक तरह से फॉरिजिन पार्टिकल्स निकले हैं वो किसी दूसरे के नोस्ट्रल तक नहीं पहुँचे, अन्यथा वह भी बीमार हो सकता है या उसके अंदर वायरसेस का इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हमें स्नीज करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो बेटा ये थी आज की क्लास अपनी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, पार्ट नंबर 3 था, जिसमें टॉपिक था अपना हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वास कैसे लेते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से एयर से इनहोल लेके ऑक्सीजन, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी, फिर विंड पाइप से लंग्स और उसमें फिर रिम्स ऑफ डायफ्राम, जब वो टॉप अप डाउन या डाउन अप होंगे तो क्या पोजीशन होगी, और किस तरह से जो हमारा चेस्ट है वो किस तरह से एक्सपांड होता रहता है, किस तरह से डाउन होता रहता है, ज़्यादा एक्सपांसन का क्या उसका बेनिफिट है, वो सारा अपन ने इस हाउ डू वी ब्रीथ के अंदर अच्छे से समझा। थैंक यू।